एवरीवन। हमने जो है अभी तक स्ट्रिंग के सारे जो है कंसेप्ट डिस्कस कर लिए हैं प्रीवियस वीडियो में। अब ना इस वीडियो के अंदर जो है हम कुछ प्रोग्राम्स डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग के ऊपर। सो फर्स्ट प्रोग्राम इज राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स अ स्ट्रिंग। ये रिवर्स अ स्ट्रिंग मतलब अगर हमने सपोज एक स्ट्रिंग इनपुट लिया, इनपुट एंटर स्ट्रिंग, राइट। तो जो भी स्ट्रिंग यूजर एंटर करेगा उसको हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। ठीक है, रिवर्स मतलब लाइक सपोज अगर मैंने लिखा है पाइथन, तो PYTHON, तो इसको रिवर्स करके हमें क्या प्रिंट करना है, NOHTYP, राइट। सो रिवर्स स्ट्रिंग के ऊपर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। सो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो बहुत इजी तरीका है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट रिवर्स स्लाइसिंग लगा सकते हैं तो रिवर्स योर स्ट्रिंग। सो अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा है तो मैं डायरेक्ट इसको प्रिंट कर दूं, प्रिंट एस colon colon -1, राइट। लेट्स सी द आउटपुट। सो मैंने यहाँ पे PYTHON लिखा, तो प्रिंट क्या हुआ आप देखोगे, ये रिवर्स NOHTYP रिवर्स प्रिंट हो गया, राइट। लेकिन ये तो हो गया एक ही लाइन के अंदर हमने जो है इस कोडिंग को कंप्लीट कर दिया। लेकिन अगर आपको स्पेसिफाई कर रखा है कि आपको स्लाइसिंग करना अलाउड नहीं है, स्लाइसिंग यूज करना अलाउड नहीं है, तो उस केस के अंदर आप किस तरह से जो है स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे। सो लेट्स सी। सो हम क्या करेंगे, अगेन हमें एक एक करके जो है स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। तो जब भी हमें एक एक कैरेक्टर को रिवर्स करना है तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। तो हमने डायरेक्ट लूप लगाया एस के ऊपर, राइट। अब मुझे एक रिवर्स स्ट्रिंग क्रिएट करना है तो मैंने पहले एक क्या करा, एम्प्टी स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर लिया। नाउ अब मैं क्या करूंगी, अगर जो है मैं कैर प्लस आई करूंगी तो आई की वैल्यू हमारी जो स्ट्रिंग प्रिंट होगी वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। बिकॉज आई की फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, लाइक सपोज मैंने जो है आई के अंदर मैंने जो है सपोज एस के अंदर पाइथन रीड करा, तो फर्स्ट कैरेक्टर आई का क्या होगा, पी होगा। ठीक है। अब कैर जो है मेरा एम्प्टी स्ट्रिंग है और मैंने बीच में प्लस साइन यूज करा है, तो हम क्या कर रहे हैं, कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं। तो एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ मैं पी को कॉन्कैट करूंगी तो मेरा फर्स्ट कैरेक्टर क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा, राइट। अब कैर के अंदर क्या आ गया है, पी आ गया है। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर आई का क्या होगा, वाई, राइट। सो पी प्लस वाई क्या हो जाएगा, पी वाई। तो ये तो सेम ही ऑर्डर के अंदर जो है हमारा क्या चल रहा है, कॉन्कैटिनेशन चल रहा है। अब मुझे लेकिन क्या करना था, रिवर्स करना था। तो रिवर्स करने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, हम आई प्लस कैर कर सकते हैं ना। अब इस केस में क्या होगा, अब आई की वैल्यू जो है, जो भी हमारी करंट आई की वैल्यू वो पहले आएगी और जो पुरानी वैल्यू है वो हमारी कहाँ चली जाएगी, उसके बाद आएगा। लाइक सपोज पाइथन हम रीड कर रहे हैं तो मेरा यहाँ पे कैर क्या है, एम्प्टी है, तो पी प्लस एम्प्टी क्या हो जाएगा, पी। नाउ नेक्स्ट लूप में मेरी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई। ठीक है। तो अब यहाँ पे y प्लस पी होगा, p प्लस वाई नहीं होगा, तो y जो है p से पहले आ गया। नेक्स्ट केस में क्या आएगा, t आएगा। सो t y p। तो इसी तरह से हमारा एक एक करेक्टर जो है रिवर्स ऑर्डर के अंदर क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। नाउ व्हेन वी प्रिंट कैर, सो यू कैन सी मैंने पाइथन स्ट्रिंग इनपुट किया, आप देखोगे यहाँ पे भी क्या हो गया, वो रिवर्स स्ट्रिंग आ गई है। फर्स्ट केस और सेकंड केस में हमारा इनपुट क्या रहा है, सेम रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम में हमें क्या करना है, वी नीड टू काउंट वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट इन द गिवन स्ट्रिंग। तो हमने एक स्ट्रिंग रीड करा यूजिंग इनपुट फंक्शन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन के अंदर जो भी हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं वो किस फॉर्म में होता है, स्ट्रिंग फॉर्म में ही होता है। अब हमें यहाँ पे क्या काउंट करना है, हमें वॉवल्स काउंट करनी है एंड कॉन्सोनेंट करनी है। तो दोनों अलग अलग काउंट करने, तो इनिशियली वॉवल की काउंटिंग कितनी है, 0,
और कॉन्सोनेंट की काउंटिंग कितनी है 0। तो हमने दो वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए, जिसके अंदर एक के अंदर हम वॉवल का टोटल काउंट स्टोर करेंगे और एक सी के अंदर हम कॉन्सोनेंट का। ना अब हमें क्या करना है, स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को चेक करना है कि कौन सा वॉवल है और कौन सा कॉन्सोनेंट है। तो अगेन हमें क्या करना है, ट्रिवर्सिंग करना है। सो डायरेक्ट हमें एलिमेंट्स पे ट्रिवर्सिंग करना है, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर आई इन एस, राइट। अगर जो है, इफ अगर आई जो है हमारे ए ई आई ओ यू वॉवल्स हमारे, हम कैपिटल में भी हो सकता है, तो हम दोनों स्पेसिफाई कर दिया कि अगर जो है हमारा आई की वैल्यू जो है इस गिवन स्ट्रिंग में से है, जो हमारे क्या है, वॉवल्स है, ए ई आई ओ यू कैपिटल एंड स्मॉल में, तो हम किसका काउंट इंक्रीज करेंगे, हम वॉवल का काउंट इंक्रीज करेंगे बाय 1, राइट। एल इफ अदरवाइज अगर हमारा आई जो है इज अल्फा, ठीक है, मतलब अल्फाबेट है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम किसका काउंट इंक्रीज करेंगे, काउंट का, सी का काउंट, कॉन्सोनेंट का काउंट इंक्रीज करेंगे। ना क्वेश्चन अराइज कि ए ई आई ओ यू भी अल्फाबेट है, तो उस केस में यहाँ पे भी तो वो +1 होगा, पर नहीं, क्योंकि जैसे ही ए आएगा तो वो इफ वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो एल्स वाले पार्ट में जाएगा ही नहीं, ठीक है, जाएगा ही नहीं, तो सी के अंदर कभी वो एड ऑन होगा ही नहीं, ठीक है। अगर वॉवल्स नहीं है, लाइक उसके अलावा बी है, तो बी जो है मेरा अल्फाबेट है, तो वो कॉन्सोनेंट में ऐड ऑन हो जाएगा, सी मेरा अल्फाबेट है, कॉन्सोनेंट में ऐड ऑन हो जाएगा। इसके अलावा कोई डिजिट है तो वो स्किप हो जाएगा, क्योंकि हम एल्स पार्ट कुछ भी नहीं स्पेसिफाई कर रहे। सो यहाँ पे हमारे वॉवल्स एंड प्रिंट काउंट, कॉन्सोनेंट काउंट हो जाएंगे। सो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं वॉवल्स आर, total number of vowels are V, and total number of consonants are C. Let's see the output. हमने लिखा my first Python coding, right? So total number of vowels are 4 and consonants are 5, right? So I hope ये कोडिंग भी सबको समझ में आ गई होगी। Now let's proceed to the next coding. अब next coding में आपको क्या करना है, चेक करना है कि हमारा जो string है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। पैलिंड्रोम हमारा क्या होता है कि जो भी string है वो हम लेफ्ट टू राइट रीड करें या राइट टू लेफ्ट रीड करें, दोनों जो है सेम ही वर्ड फॉर्म हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैडम, मैडम को हम जो है लेफ्ट टू राइट रीड करें या राइट टू लेफ्ट रीड करें, दोनों सेम ही वर्ड फॉर्म करते हैं, राइट। सो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अगेन हम यूजर से इनपुट रीड कर रहे हैं, एंटर स्ट्रिंग और वर्ड व्हाटएवर यू वांट टू से, राइट। स्लाइसिंग और विद स्लाइसिंग, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक स्लाइसिंग के थ्रू पहले मैंने इसका रिवर्स फाइंड करा, राइट। अब मैं चेक कर रही हूँ, इफ एस इज इक्वल टू आर ई वी, तो मैंने क्या प्रिंट कर दिया, स्ट्रिंग इज palindrome, राइट। एल्स अगर वो सेम नहीं है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, स्ट्रिंग इज नॉट palindrome, राइट। लेट्स एग्जीक्यूट दिस कोडिंग। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम स्पेसिफाई कर रहे हैं MAAM, राइट। स्ट्रिंग क्या है हमारा, पैलिंड्रोम है, क्योंकि हम आगे से रीड कर रहे हैं या पीछे से सेम ही है। अगेन हम एक ले रहे हैं, लाइक सपोज पाइथन, दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। यहाँ पे ये तो हमने क्या यूज करा है, हमने यूज करा है स्लाइसिंग, राइट। हमें पैलिंड्रोम चेक करना है विदाउट स्लाइसिंग,
तो हम इसको किस तरह से चेक करेंगे? हमें क्या करना है, एक एक कैरेक्टर को चेक करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ट्रेवर्सिंग यूज करनी है, राइट। सो ट्रेवर्सिंग यूज करने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, फॉर आई इन एस, राइट। अब जो है मुझे यहाँ पे चेक करना है कि मेरा फर्स्ट करेक्टर जो है क्या मेरे लास्ट करेक्टर से मैच कर रहा है। अगर फर्स्ट करेक्टर लास्ट करेक्टर से मैच कर रहा है तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट से एक साइड आगे मूव करेंगे और राइट से एक साइड पीछे मूव करेंगे। फिर हम चेक कर रहे हैं कि मेरा सेकंड करेक्टर क्या सेकंड लास्ट करेक्टर से मैच कर रहा है। और ये तब तक चेक करना है जब तक हम स्ट्रिंग के मिड तक नहीं आ जाए। क्यों? क्योंकि हमारा स्ट्रिंग कहाँ तक चेक होता है, हम जो स्ट्रिंग हमारा पैलिंड्रोम जो है हमारा मिड वैल्यू तक सेम रहता है, ठीक है। सो दैट मीन्स हमें क्या करना है, हमें स्ट्रिंग के मिड लेंथ तक जाना है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं, विच इज यूजिंग लेन फंक्शन। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इंडेक्स वैल्यू चाहिए। तो जब भी हमें इंडेक्स वैल्यू चाहिए होता है तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, रेंज फंक्शन, ठीक है। अब मेरा टोटल लेंथ एल में है और मुझे इसकी मिड लेंथ तक जाना है, तो मैंने एल डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, राइट। अब यहाँ पे मुझे चेक करना है कि अगर मेरा फर्स्ट करेक्टर विच इज इन इंडेक्स आई, राइट, इज इक्वल टू मेरे लेंथ का, मेरे स्ट्रिंग का लास्ट करेक्टर, वो हमारा कैसे आएगा, एल माइनस आई माइनस 1, राइट। क्यों? क्योंकि हर बार मेरा लूप की वैल्यू, लाइक सपोज मेरी अभी इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 0। सो एस 0 फर्स्ट इंडेक्स करेक्टर, और यहाँ पे जब मैं 0 पुट करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, एल माइनस 1, दैट इज मेरा लास्ट इंडेक्स वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों अगर सेम है तो ये क्या करेगा, इट मूव्स टू द नेक्स्ट आई वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी नेक्स्ट आई की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 1, राइट। और यहाँ पे जब मैं 1 पुट करूंगी तो एल माइनस 2 मेरा क्या आ जाएगा, सेकेंड लास्ट करेक्टर। सो आई होप ये जो हमने इंडेक्स वैल्यू बनाई है वो समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि हमारा लास्ट इंडेक्स वैल्यू क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स माइनस 1, राइट। लेकिन हमें क्या करना है, इंडेक्स के हर एक लूप के बाद जो है एक एक वैल्यू जो है इंडेक्स की हमें माइनस करते जाना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो है माइनस आई करा है, क्योंकि हर एक लूप के बाद जो है हमारी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक एक बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पे माइनस होती जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। लेकिन अगर यहाँ पे इक्वेशन हमें क्रिएट करने के लिए हम क्या लिख रहे हैं, अगर कहीं पे भी हमारी कंडीशन दोनों सेम नहीं है तो वो हमारा क्या, तो हम क्या प्रिंट करेंगे, दैट स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है। अगर कहीं पे भी ये सिचुएशन मैच नहीं करती है तो वो स्ट्रिंग हमारा क्या है, पैलिंड्रोम नहीं होगा, और हम क्या करेंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर हम लूप से बाहर आ गए हैं तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो है स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है। अगर हमारा लूप ब्रेक एनकाउंटर नहीं हुआ है तो हमारा दैट मीन्स लूप पूरा चला है, तो दैट मीन्स हमारा जो है हमारे जो है ये वाली कंडीशन जो है मैच हुई है। मैच हुई है तो स्ट्रिंग हमारा क्या है, पैलिंड्रोम है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। आई होप सबको ये क्लियर होगा कि जो है फॉर के साथ एल्स वाला पार्ट तभी एग्जीक्यूट होता है जब हमारा फॉर लूप पूरा कंप्लीट एग्जीक्यूट होता है। अगर इन बिटवीन अगर हमारा लूप स्टॉप होके बाहर आ जाता है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता। तो अगर हमारा स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है तो ब्रेक एनकाउंटर होगा, तो ये वाली लाइन प्रिंट नहीं होगी। और अगर इफ वाली कंडीशन हमारी मैच नहीं होगी तो ब्रेक कभी भी एनकाउंटर होगा नहीं। तो दैट मीन्स हमारा स्ट्रिंग क्या है, पैलिंड्रोम है। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। सो हम अगेन, तो स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। अगेन हम एक और इनपुट के साथ इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हमने पाइथन लिखा, सो यू कैन सी स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। आई होप पैलिंड्रोम का कोडिंग जो है समझ में आ गई होगी कि किस तरह से करना है। Proceed to the next coding. Your next coding says
प्रोग्राम टू काउंट स्पेसिफिक कैरेक्टर अक्रेंस, हमें क्या करना है, कोई भी स्पेसिफिक कैरेक्टर जो है स्ट्रिंग से चेक करना है। तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, बाय यूजिंग इनबिल्ट फंक्शन एंड विदाउट यूजिंग इनबिल्ट फंक्शन। अगर हम इनबिल्ट फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने क्या करा, यूजर से इनपुट ले लिया, राइट, और हमने सिंपल में जो यूजर से कैरेक्टर काउंट करना है हमने उसका इनपुट ले लिया, राइट, और हम डायरेक्ट प्रिंट कर रहे हैं एस डॉट काउंट सी, सिंपल। सो यहाँ पे मैंने जो है माई नेम इज पूजा निमानी, और मैं सर्च क्या कर रही हूँ, सपोज ए, सो हाउ मेनी ए आर हियर, सो 3 ए आर हियर, सो यहाँ पे आउटपुट हमारा 3 आ गया। ये तो हमने क्या करा, जब हम क्या कर रहे हैं, इनबिल्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं। बट व्हाट इफ के इनबिल्ट फंक्शन अलाउड नहीं है, तो उस केस में हमें क्या करना है, काउंटिंग करनी है। और तो हमने अभी इनिशियल काउंट क्या करा कि हमें अभी हमारा काउंट जो है सक्सेस नहीं हुआ है, तो हम इनिशियल वैल्यू काउंट की क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अगेन एक एक करके सारे स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को ट्रेवर्स करना है। तो यहाँ पे मैंने लूप लगाया फॉर आई इन एस, ठीक है। अब मैं चेक कर रही हूँ कि क्या आई की वैल्यू जो है मेरे सी के इक्वल है। मैं यहाँ पे इसका वेरिएबल चेंज कर देती हूँ कि क्या आई की वैल्यू मेरे सी के इक्वल है। अगर सी के इक्वल है तो काउंट की वैल्यू हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे बाय 1, राइट, एंड अदरवाइज इट विल गो टू द नेक्स्ट कैरेक्टर। इसी तरह से पूरा लूप रन करेगा। अब यहाँ पे हम प्रिंट कर सकते हैं टोटल नंबर आर, it is in variable count, so let's execute with the same input। यहाँ पे हम अगेन ए सर्च कर रहे हैं, अब देखोगे दोनों का आउटपुट क्या है, सेम आया है। सो आई होप कोडिंग, ये कोडिंग भी समझ में आ गई होगी, हाउ टू find out a specific character with inbuilt function and without inbuilt function. Now let's proceed to the next program. Now the next program is write a program to count words in a string। अभी इससे पहले हम क्या कर रहे थे, हम स्पेसिफिक कैरेक्टर को फाइंड आउट कर रहे थे। अब यहाँ पे हम कंप्लीट वर्ड काउंट कर रहे हैं कि हमारे गिवन स्ट्रिंग के अंदर कितने वर्ड्स हैं, राइट। जैसे माई नेम इज पूजा निमानी के अंदर कितने वर्ड्स थे, माई 1 वर्ड, नेम 2, इज 3, पूजा 4, निमानी 5, तो टोटल वर्ड्स कितने थे, 5 वर्ड्स थे। सो हमें यहाँ पे यही कोडिंग करनी है और हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस गिवन स्ट्रिंग के अंदर कितने वर्ड्स है। सो हमने पहले इनपुट ले लिया, राइट। अभी जो है, अब यहाँ पे जो है अगेन हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, बाय यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन एंड विदाउट यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन। स्प्लिट फंक्शन हमारा जो है वर्ड कैसे पता चलता है, एक हमारा वर्ड फॉर्म होता है जब हमारे स्पेस के बाद से लेकर कैरेक्टर्स शुरू होते हैं और स्पेस पे खत्म होते हैं, तो उस दोनों स्पेस के बीच में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो एक वर्ड को फॉर्म करता है। दैट मीन्स हमारे सारे वर्ड्स किससे सेपरेट हो रहे हैं, स्पेस से। और कौन सा बिल्ट इन फंक्शन हमारा जो है स्पेस से जो है वर्ड्स को सेपरेट करता है, दैट इज स्प्लिट फंक्शन। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्प्लिट फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो जब हम स्प्लिट फंक्शन अप्लाई करेंगे तो W में हमारे क्या आ गया, लिस्ट ऑफ वर्ड्स आ गए, ठीक है। अब डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, जब अगर हमारे पास लिस्ट क्रिएट हो गया है, लिस्ट ऑफ वर्ड्स क्रिएट हो गए हैं, तो उस पे हम लेन फंक्शन डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं टू फाइंड आउट द total number of words in a given string। So when we execute, let's see, मैंने वापस से वही दे रही हूँ, my name is पूजा
निमानी। तो कितने वर्ड्स है? 5। सो यू कैन सी 5 कैरेक्टर्स, यहाँ पे 5 वर्ड्स एज एन आउटपुट आ गया। ठीक है, ये तो हो गया जब हम बिल्ट इन फंक्शन यूज कर रहे हैं। बट व्हाट इफ के बिल्ट इन फंक्शन अलाउड नहीं है? ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं? अगेन हमें क्या करना है? एक एक करके ट्रेवर्सिंग करनी है स्ट्रिंग के ऊपर। ठीक है, तो हमने लिखा फॉर आई इन एस। लेकिन अब इस केस में आप लॉजिक ये समझो कि यहाँ पे जो है मेरा फर्स्ट जो है कैरेक्टर फर्स्ट जब मेरा स्ट्रिंग शुरू होगा, तो यहाँ पे आप आउटपुट देखोगे तो माई पे स्पेस आया। ठीक है, देन नेम के बाद स्पेस आया, देन इसके बाद स्पेस आया, देन पूजा के बाद। तो कितने स्पेस आए? 1 2 3 4। ठीक है, लास्ट तो हमारा वर्ड ऑलरेडी एंड स्पेस से ही हो रहा है, तो हम यहाँ पे पहले से ही सपोज करके चल रहे हैं कि हमारी काउंट वर्ड की काउंट जो है 1 है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम कोई भी स्ट्रिंग दे रहे हैं और एक ही वर्ड का दे रहे हैं, तो उस केस में जो है हमारा काउंट क्या रहेगा? 1 रहेगा। राइट, अब यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि अगर हमारा जो है आई स्पेस है, तो दैट मीन्स मेरा पूरा एक वर्ड क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ये लूप तब तक जैसे आई जो है मेरा करेक्टर्स आ रही हैं, तो इफ वाला स्किप करता जाएगा, फिर दूसरा करेक्टर आया स्किप कर गया। जैसे ही स्पेस आया दैट मीन्स मेरा पूरा एक वर्ड कंप्लीट हो गया। एक वर्ड कंप्लीट होते ही मेरे वर्ड का काउंट क्या हो गया? इंक्रीज बाय 1 हो गया। फिर दोबारा से नेक्स्ट वर्ड पे जाएगा। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल पहले मेरा माई नेम इज पूजा निमानी है, तो पहले एम आया आई की वैल्यू। So M is not space, it goes to the next character. Y is not space, goes to the next character. Space आ गया तो वर्ड का काउंट +1 होके 2 हो गया। फिर माई के बाद क्या है? नेम। तो N स्पेस आई की वैल्यू N होगी, देन आई की वैल्यू A होगी, आई की वैल्यू M होगी, E होगी, कहीं पे भी इफ कंडीशन मैच नहीं हुआ। फिर नेम के बाद जैसे ही स्पेस आया, ठीक है, तो हमारा जो है अगेन इफ कंडीशन सही हुई तो वर्ड का काउंट इंक्रीज होके क्या हो गया? 3 हो गया। फिर इसी तरह से इसके बाद का स्पेस आया तो वर्ड काउंट क्या हो गया? 4। देन उसके बाद जो है पूजा के बाद स्पेस आया तो वर्ड काउंट क्या आ गया? 5। निमानी पे क्या हो गया? स्टॉप हो गया, स्ट्रिंग ओवर हो गई। तो जब स्ट्रिंग ओवर हो गई तो नेक्स्ट स्पेस वो रीड ही नहीं करेगा, इसलिए ही हम वर्ड का काउंट जो है 1 से शुरू करते हैं। अगेन हम इसमें प्रिंट कर रहे हैं। आई होप ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। टोटल वर्ड्स इन string are it is in W, right? So let's execute. हम सेम string कॉपी कर रहे हैं सो दैट हम आउटपुट मैच कर सकें। यू कैन सी यहाँ पे भी 5 एज एन आउटपुट आया। आई होप स्ट्रिंग के ऊपर कोडिंग कैसे होती है ये सबको समझ में आ गया होगा। राइट, इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डिक्शनरी यूनिट। अगर इस यूनिट में किसी को कोई भी डाउट है या कोई कोडिंग में डाउट है तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिवर्ट you back, right? And if you are liking my videos, so please kindly like, share and subscribe the channel and share with your friends. Please do comment if you like my video. Thank you so much.